वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। है कि हम जो एक वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास की दुनिया में देखते हैं, और जब हम रूम की जो लाइट से ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ऐसा क्या है जिससे हमें चीज़ें दिखती है? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय में जो है सूरज के कारण हम जो है ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आँखों में जाती है तो हम जो है सारी चीज़ें देख पाते हैं अपने आसपास। वी आर एबल टू सी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम देख पाते हैं जैसे ही लाइट उससे गुजरती है। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना associated with light such as image formation by mirror, the twinkling of star, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium and so on। हम आसपास की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देख पाते हैं जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का चमकना, रेनबो दिखना या फिर किसी भी चीज़ को देखना, ये फिनोमिनास होते हैं। A study of the properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to be traveled in a straight line. Cast a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. फिर यहाँ पर बोला गया है कि इन कॉमन फिनोमिनास को अपने आसपास देखकर हमें पता चलता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइंस में पास करती है। यहाँ पर बोला गया है इफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light. Then the straight line treatment of optic using rays fails. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक ऑपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट जो रहती है उसकी वो बहुत स्मॉल रहती है, और लाइट की जो टेंडेंसी रहती है कि वो जो है अपने आसपास झुक जाती है और वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फेल्स। तो इसमें जो है जो रेज आती है हमारे आइज़ में वो फेल हो जाती है। तो टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थ्रॉट ऑफ अ वेव, द डिटेल्स ऑफ विच वी विल स्टडी इन हायर क्लास। तो यहाँ पर बोला गया है कि लाइट मतलब जो होता है लाइट के जो है ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। तो लाइट जो होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है। एक लाइट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक लाइट को बोला जाता है वेव, और एक लाइट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल्स। तो इसमें बोला गया है कि जो डिफ्रैक्शन जो होता है वो मतलब उसे कहा जाता है कि वो एक वेव की तरह होता है, और इसे जो है आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसे जो है 20th सेंचुरी के आसपास वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहा गया था। becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like stream of particles. तो इसमें जो है लाइट जो है stream of particles की तरह behave करता है। This modern confusion about the true nature of light continued for some years till a modern
quantum theory of light emerged, in which light is neither wave nor particle. तो इसमें कन्फ्यूज़न था कि जो वेव है उसका जो मतलब ट्रू नाइट होता है, वो बहुत सालों तक इसमें कन्फ्यूज़न रहा कि लाइट जो है एक वेव है या पार्टिकल है। लेकिन क्वांटम थ्योरी जो थी, न्यू क्वांटम थ्योरी जो आई, उसके बाद जो है लाइट को वेव नेचर दिया गया। In this chapter we will study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. This basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. यहाँ पर बोला गया है कि हम इस चैप्टर में जो है फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लाइट की मदद से, और स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे।